चलिए, आपने फटाफट अंदाज में खबरें देखी, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर का रुख करते हैं। देखिए, अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि तक मंदिरों की वापसी की बहस छिड़ी हुई है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अब बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत जी ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन की शुरुआत आरएसएस ने की थी, लेकिन अब आने वाले समय में आरएसएस किसी भी मंदिर आंदोलन की अगुवाई नहीं करेगा, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को रोकेगा भी नहीं। आज हमारी इसी पर होगी पड़ताल कि उन मंदिरों की घर वापसी कैसे और कब होगी जो विवादों में है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या का श्री राम मंदिर न सिर्फ भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक भी है। यही वजह है कि 90 के दशक में जब श्री राम के मंदिर को बनाने को लेकर आंदोलन छिड़ा था, उस समय कई कद्दावर चेहरे, कई बड़े लोग इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। 90 का वो दशक जब जन जन के घर में भगवान श्री राम विराजमान हो गए थे, यूं मानो, क्योंकि हर तरफ एक ही आवाज आ रही थी, जय श्री राम। लेकिन आपको ध्यान में दिलाना चाहेंगे कि आखिर उस समय वो चेहरे कौन थे जो इस राम मंदिर के निर्माण की उन्होंने संकल्पना की थी। सबसे पहला नाम उस समय जो था वो था अशोक सिंघल का। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, और उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन का उन्हें सेनापति कहा जाता है, यानी उन्हीं की निगरानी में इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के मूवमेंट को चलाया गया था। उन्होंने लंबे समय तक इस मुद्दे को जिंदा रखा और 2011 तक वीएचपी की जो बागडोर थी, यानी विश्व हिंदू परिषद की जो बागडोर थी, वो उनके हाथ में थी। दूसरा नाम प्रवीण तोगड़िया। अशोक सिंघल के बाद विश्व हिंदू परिषद में कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो है प्रवीण तोगड़िया का नाम था। वो आंदोलन के दौरान बेहद मुखर रहे, उनके भाषण लोगों तक पहुंच रहे थे और लोग उनके भाषण को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम से एक संगठन भी खड़ा कर दिया बाद में। तीसरे व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री। उन्होंने राम रथ यात्रा, इस आंदोलन को उन्होंने नई ऊर्जा दी। देश भर में निकली ये यात्रा राम मंदिर आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चौथा नाम महंत रामचंद्र परमहंस। राम जन्मभूमि आंदोलन के धार्मिक चेहरों के तौर पर रामचंद्र परमहंस बेहद सक्रिय रहे। इसके अलावा भी कई नाम हैं, चाहे उमा भारती हो, मुरली मनोहर जोशी हो, विनय कटियार हो, साध्वी रितंभरा हो। ये वो चेहरे थे जिन्होंने आंदोलन के दौरान जन भावनाओं को जगाने और उसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा एक और नाम जुड़ता है, वो नाम है कल्याण सिंह का। वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आंदोलन को राजनीतिक सहारा भी दिया था। यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा और उसके निकले जो संगठन थे, उनकी ताकत का एक परिचय था। संघ से जुड़े या फिर संघ की विचारधारा से प्रभावित लोग इस राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए। राम जन्मभूमि आंदोलन को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसका सपना सनातनियों ने देखा था, यानी वो जगह जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पर राम मंदिर बनाने का। आज उस जगह पर भगवान श्री राम का एक मंदिर है जहां पर बड़ी तादाद में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। काशी, मथुरा और अयोध्या के मुद्दे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि आपने अगर पिछले लंबे समय से अयोध्या के लिए जो एक आंदोलन चलाया गया, उसमें अगर संघ की भूमिका की बात करें और काशी की अगर हम बात करें, ज्ञानवापी मस्जिद कहें या ज्ञानवापी उसे कहें, तो उस पर भी हमने देखा है कि संघ प्रमुख जो है वो ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन इस दौरान जब उन्होंने 100 साल आरएसएस के पूरे होने पर 218 सवालों के जवाब दिए, तो उसमें से एक सवाल जो है वो काशी, मथुरा और अयोध्या से जुड़ा भी था। बता दें, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। पहले आपको बता दें कि वो बात क्या थी। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या, इन तीनों का विशेष महत्व है। उन्होंने कारण भी दिया। उन्होंने ये कहा कि इनमें से दो तो जन्मभूमि है, क्योंकि देखिए कृष्ण का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, मथुरा में, और अगर हम बात करें श्री राम की तो उनका भी जन्म जो है वो हुआ था अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में।
तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि इनमें से 2 तो जन्मभूमि है और एक जो है वो निवास स्थान है, इसलिए हिंदुओं में इसका विशेष महत्व हो जाता है। साथ ही संघ प्रमुख ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि संघ जो है वो खुद कभी भी इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। ये बात उन्होंने क्लियर की। उन्होंने कहा कि आंदोलन जो है, राम मंदिर आंदोलन जो है अपवाद था, जहां संघ ने शुरू से अंत तक अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन काशी और मथुरा जैसे मुद्दे पर संघ सीधे तौर पर सक्रिय नहीं होगा, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। और ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो आरएसएस चीफ की तरफ से दिया गया, क्योंकि अयोध्या में हमने देखा था कि आंदोलन में आरएसएस का डायरेक्टली जो है एक आंदोलन चलाया गया, एक योगदान था। हम कह सकते हैं इसका श्रेय जो है वो आरएसएस को ही मिलना चाहिए। लेकिन मथुरा को लेकर उन्होंने एक बात जो है वो क्लियर कर दी कि यहाँ पर आरएसएस जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर दखल जो है वो नहीं देगा। हालांकि संघ के स्वयंसेवक अगर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने बात की कि किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं तो वो इसमें जा सकते हैं। आरएसएस चीफ ने मथुरा, अयोध्या और काशी के लिए ये बात कह दी। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर संघ का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है और ये बयान चर्चा में बना हुआ है। दरअसल मोहन भागवत ने कहा कि मथुरा, काशी और अयोध्या को लेकर यहाँ पर खुद ही जो मुस्लिम धर्म से लोग हैं उन्हें ये फैसला ले लेना चाहिए कि वो ये तीनों स्थल जो हैं वो हिंदुओं को सौंप दे। और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी है, लेकिन बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा, क्योंकि जिस तरह से ये जो 3 मुख्य जगह हैं वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं मथुरा और अयोध्या की, तो ये भगवान कृष्ण और राम का जन्म स्थान है और ऐसे में हिंदू के लिए बहुत मायने रखता है। वहीं अगर हम बात करते हैं काशी की, तो यहाँ पर भगवान शिव का ये निवास स्थल माना जाता है और हिंदुओं के लिए इसकी भी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बात को यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि ये सिर्फ 3 ऐसी जगह है जो कि हिंदुओं को चाहिए, क्योंकि ये हिंदुओं के 3 भगवान राम, कृष्ण और शिव से जुड़े हुए स्थल हैं। और अगर ये हिंदुओं को दे दिए जाएंगे तो उसके बाद किसी तरह का कोई दूसरा आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोशिश भी यही की जानी चाहिए कि हर जगह ना तो किसी शिवलिंग को ढूंढा जाए, ना तो फिर किसी और धार्मिक स्थल को ढूंढा जाए या कोई तोड़फोड़ मचाई जाए। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, लेकिन ये जो 3 जगह हैं वो कम से कम हिंदुओं को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदू की आस्था का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। ऐसे में जब 2019 में अयोध्या को लेकर फैसला सामने आया था, उस वक्त मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अब अयोध्या हमें मिल चुकी है और इसके बाद हम किसी भी तरह से दूसरे धार्मिक स्थलों को लेकर, जन्मभूमि को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और ऐसे में 2025 में जब उनका ये बयान सामने आता है तो इसको हिंदुओं का समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन वहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया था कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा, लेकिन अब मथुरा और काशी भी मांगी जा रही है और इसको लेकर अब लगता है कि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस मामले को लेकर, इस बयान को लेकर हमें और देखने को मिलेगी। इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा का कोई विषय है, अगर कोई मुद्दा रहा है, अब तक का रहा है, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 रहा है, यानी पूजा स्थल कानून। सवाल अब ये उठ रहा है कि आखिर ये कानून क्या है और इसके प्रावधान क्या कहते हैं। आपको ये मैं समझाता चलता हूँ आपको डिटेल से। देखिए 1991 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी सरकार ये कानून लेकर आई थी। उस वक्त अयोध्या में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद अपने चरम पर था और पूरे देश का माहौल जो था वो बेहद संवेदनशील हो चुका था। समय थोड़ा ऐसा था, आप सब वो जानते हैं किस तरीके से पूरी कानूनी प्रक्रिया जो चली, उसके बाद क्या फैसला लिया गया, वो सब चीज़ें आप अच्छे से भली भांति समझते हैं। और विवाद ना खड़े हों इसको लेकर यहाँ पर जो है प्रयास जो है वो किया जा रहा था। लेकिन कानून के प्रावधान में जरा आपको समझाता चलूं डिटेल में, वो आप जानते चलिए। देखिए धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 तक मौजूद धार्मिक स्थलों में बदलाव को लेकर यदि कोई केस अदालत में पेंडिंग है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। फिर धारा 3 क्या कहती है वो भी आप समझ ली। धारा 3 ये स्पष्ट करती है कि किसी भी पूजा स्थल को जो है वो पूरी तरह या आंशिक रूप से दूसरे धर्म में नहीं बदला जा सकता। ये धारा 3 की बात आपको बता दें। यहाँ तक कि एक धर्म के भीतर इसे किसी और रूप में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है।
तो ये भी बात इसमें सामने आ रही है। अब धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी भी पूजा स्थल को स्वरूप जैसा था उसे वैसा ही बनाए रखना, यानी 1947 से, यानी आज़ादी से, आज़ादी के समय से लेकर, आज़ादी से पहले से लेकर ये है। धारा 4(2) कहती है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद लंबित जो मुकदमे हैं या कानूनी कार्रवाई रोक दी जाएगी, ये भी इसमें है। वहीं धारा 5 क्या कहती है वो भी आप समझ लीजिए, वो स्पष्ट करती है, कहती है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी विवाद जो है, मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा, यानी उसके लिए एक्सेप्शन इसमें रखा गया था। ये बात आपको डिटेल से क्लियर कर देते हैं। अब सजा और जुर्माना वो वाला भी आप समझ लीजिए। इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है, आप ये भी समझ लीजिए। कानून का मकसद क्या था? कानून का उद्देश्य था कि आज़ादी के बाद से, यानी आज़ादी के समय से, 1947 से लेकर 15 अगस्त से लेकर देश भर में धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे वैसे ही कायम रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई मेजर चेंज नहीं किया जाएगा, कायम रखा जाएगा। और राम मंदिर आंदोलन की लहर से ने उस वक्त देश भर में कई और जगहों पर भी मंदिर मस्जिद विवाद खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने ये कानून लाकर जो है प्रयास किया था कि विवाद पर विराम लग जाए, विराम लगाने की ये कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है। अब आज 3 दशक बाद एक बार फिर ये कानून सियासत और कानूनी बहस का केंद्र है। सवाल उठ रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से धार्मिक जो अस्मिता और सामाजिक सौहार्द को सुरक्षित करता है या फिर नए विवादों को भी क्या ये जन्म देता है, ये एक सवाल यहाँ पर है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। देश में इस समय 2 सबसे ज़्यादा चर्चित धार्मिक स्थल हैं, हिंदू धार्मिक स्थल। एक है वाराणसी का ज्ञानवापी, तो दूसरी तरफ है मथुरा का यही इलाका, और जिसको लेकर कई बड़ी बातें जो हैं वो लगातार की जाती रही है। मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद का इलाका, इन दोनों पर ही हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि ये हिंदू देवीय स्थान है और जिस पर एक तरह से तोड़कर कब्जा किया गया और उसके बाद में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जमकर विवाद हुआ, उसके बाद में पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन ये सीधे सीधे जो विवाद है वो जुड़ता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आखिर ये एक्ट क्या है। ये एक्ट दरअसल ये स्पष्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप रहा उससे बदला नहीं जाएगा, लेकिन इसमें अगर अयोध्या की बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का अगर हिस्से की बात करें तो वो इसमें अलग रखा गया है। आज़ादी के बाद किसी भी मस्जिद को मंदिर या मंदिर को मस्जिद में नहीं बदला जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत इसे कहा जा सकता है। अब इस पूरे एक्ट की अगर मैं धारा 4(1) की बात करूं, 4(1) की, तो उसमें बाकायदा यही व्यवस्था दी गई है, जबकि अगर धारा 5 को देखें तो ये साफ कहता है कि ये कानून अयोध्या विवाद पर लागू नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि विवाद का जो स्थल था उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया। इतना ही नहीं, अगर हम मथुरा की बात करें या फिर काशी ज्ञानवापी के हिस्से की बात करें तो इसके अलावा देश के कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार चलता रहा है। और अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद से ही एक और बड़ी चर्चा जो है वो शुरू हुई, और ख़ासतौर से अगर हम काशी ज्ञानवापी अगर इलाके की बात करें तो जब यहाँ पर कमीशन सर्वे किया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट में कई बड़ी बातें कही गई थी। तो उसके बाद से, और वो ऐसी बातें थी उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि जो विवादित स्थल है उस इलाके में कई ऐसे चिन्ह पाए गए जो कि हिंदू देवीय स्थलों में पाए जाते हैं। उसके बाद से लगातार ये मांग की जाने लगी कि देश भर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ये दावा किया जाता है कि वहां पर मस्जिद बना दी गई, लेकिन उस जगह पर पहले मंदिर था, तो एक बार फिर से वहां पर उन स्थानों पर मंदिर का स्वरूप जो है उसे तैयार किया जाए। हालांकि कई मामले जो हैं वो कोर्ट में भी पहुंचे हैं। अब अगर मैं बताऊं कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इसी तरह से मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे हुए हैं, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले बात कर्नाटक की कर ली जाए, मंगलुरु, यहाँ की है मलाली मस्जिद। यहाँ पर हिंदू संगठन दावा करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद से पहले एक मंदिर हुआ करता था, बाकायदा सर्वे की मांग की गई और लगातार यहाँ पर इसी के चलते ये पूरा मामला विवादों से घिरा रहा। इसी तरह से दक्षिण भारत के
ही कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की जो जामा मस्जिद है उसको लेकर भी कुछ इसी तरह से दावा किया जाता रहा है। और दावा ये किया जाता रहा है कि जो जामा मस्जिद है इसके पहले यहाँ पर हनुमान मंदिर था। ऐसे ही तेलंगाना का भद्राचलम मस्जिद, जिसको लेकर भी विवाद सामने आया था। हिंदू संगठन कहते रहे हैं कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर पहले राम मंदिर था। गुजरात का भदेश्वर मस्जिद, यहाँ पर भी इतिहास और दावेदारी का विवाद लंबे वक्त तक चलता रहा। वहीं बात अगर उड़ीसा की करें, मध्य प्रदेश की करें, तो एक ऐसी लंबी जो कहा जाए कि ऐसी लंबी फहरिस्त निकल आती है ऐसी तमाम विवादित ज़मीनों की जो मंदिर और मस्जिद के फेर में उलझी हुई है। हालांकि काशी और मथुरा जैसे जो मामले हैं, जैसे बड़े मुद्दे हैं, स्थानीय विवाद भले सुर्खियों में लगातार आते रहे हों, लेकिन आस्था और इतिहास को लेकर लगातार यहाँ पर बहस होती रही है। वहीं अगर बात की जाए, हाल ही में मोहन भागवत ने भी, RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हिंदू मानस में काशी, मथुरा और अयोध्या का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये संघ का आंदोलन का हिस्सा इन इलाकों में नहीं रहा। पहले अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर उनकी मांग थी, लेकिन इसके अलावा अन्य ऐसे कोई भी कहा जाए कि जो धार्मिक आंदोलनों की अगर बात होती है स्थानों को लेकर, तो उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात इसमें ज़रूर शामिल की कि RSS इसमें सीधे तौर पर किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अगर स्वयं सेवक चाहते हैं तो वो भले इस तरह के आंदोलनों का हिस्सा हो सकते हैं। और इसी के बाद से ही काशी मथुरा का ये जो पूरा विवाद है, इसको लेकर एक बार फिर से राजनीतिक रूप ये मुद्दा लेता हुआ नजर आता है।